अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अलबशार चैनल। मैं हूं इमरान शाह। आज का मेरा टॉपिक है इमरान खान से रिलेटेड और करंट गवर्नमेंट से रिलेटेड। एक्चुअली कल मैं कराची का जलसा इमरान खान का अटेंड करके आया हूं और मैं बिल्कुल बिल्कुल ही मैं हैरान कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंट, इतना सिक्योर, मतलब इतना कॉन्फिडेंट और सब कुछ आ गया और इतनी तादाद में लोग इस तरीके से निकल सकते हैं घर से, और फिर निकल के सिर्फ क्या सुनने के लिए। ना इमरान खान साहब ने कोई पैकेज दिया, ना ऑरेंज लाइन, ना बस लाइन, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना रोड, ना पीने का पानी, ना सेवरेज लाइन, कोई पैकेज नहीं दिया उसने सिर्फ और सिर्फ आके ये बताया कि मैं एक अजीम इंसान हूँ, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं, और मैं अपनी कौम को भी अजीम कौम बनाना चाहता हूँ। बस उसका जो टॉपिक था वो यही था, और इसके ऊपर इस जुमले को सुनने के बाद, ओवरऑल यही जुमला था वो, उसके बाद सुनने के बाद जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो कौम खुशी थी और जिस तरीके से कौम खुश थी, उस फ़ख्र महसूस कर रही थी जुमला सुनने के बाद, तो मुझे समझ में ये आया, मैंने ये एक्सप्लेन कि पाकिस्तानी कौम कभी बेघर नहीं थी, पाकिस्तान कभी भिखारी नहीं थे, पाकिस्तान का मसला कभी रोटी कपड़ा और मकान नहीं था, पाकिस्तान का मसला ही गैरत का था। इसको कोई लीडर न मिला, इसको एक लीडर मिला कायद आज़म, उसके बाद दूसरा लीडर मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद अब जो करंट लीडर है वो है इमरान खान। वो वाहिद लीडर है इस वक्त दुनिया में, वाहिद लीडर है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, और ये दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये सबको, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो अपने आप से झूठ किया है। एक्सेप्ट तकरीबन सबों ने कर लिया, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अब आते हैं करंट गवर्नमेंट के लिए। करंट गवर्नमेंट क्या कर गई? करंट गवर्नमेंट जो बिल्कुल, यानी मुझे कभी कभार ऐसा लगता है ये बहुत मासूम किस्म के लोग हैं, ये कोई भी इनके साथ खेल ले, ये इक़्तिदारों में आ जाते हैं लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि सियासत क्या चीज़ है। अब जो सुपर पावर है वो उसने अपने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि हमसे कोई बात किस तरीके से करेगा, क्या लेवल्स होंगे, क्या डिसिप्लिन होगा, वो अपने हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, और फिर वो हर एक चीज़ को नाप तोल के चलते हैं कि इसके एक्सपेंसेस कितने होंगे, इसके एक्सपेंसेस और इसकी क्या अमाउंट, मकसद सब कुछ कैलकुलेशन करके रखी होगी, और हर एक बंदे की एक वैल्यू जो उन्होंने रखी हुई है वो रखी हुई है। जब हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको समझ में नहीं आया कि हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं आ रहा, ये हमें कल को हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी भी तरीके से उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उस हिसाब से ये उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सियासत किया। इसे कहते हैं सियासत। सियासत किस तरीके से की उन्होंने, कि हमें वॉर से पहले लोगों को ही वॉर की मतलब धमकी दे दो, और उसके अपने लोगों को परचेज करो। जब उसके लोग जब वो खरीद मतलब जब बिक जाएंगे और ये परचेज कर लेंगे उनकी वफादारियाँ, तो ये एक्सपेंस कितना होगा, ये तकरीबन 5% भी एक्सपेंस नहीं होगा अगर वॉर हो जाती तो। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में वॉर हुई, इराक में हुई, ये समझ में नहीं आते, तो ये इसी तरीके से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक एटमी पावर है, जनरल पाकिस्तान को कोई इस तरीके से एकदम आके अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान की फ़ौज जो कि दुनिया मानती है, तो उसने क्या पॉलिसी की, उसने इन मासूम किस्म के लोगों को परचेज कर लिया, और ये मतलब आसानी से बिक भी गए। इन्हें मालूम ही नहीं, बल्कि आज तक ही शायद मालूम नहीं हुआ, समझ ना सके कि इनके साथ क्या हो गया और हो क्या गया। इमरान खान वाकई में एक ग्रेट लीडर है। अच्छा, लीडर को सिर्फ ईमानदारी से ज़्यादा होशियार होना, वो कहते हैं ना कि समझदार दुश्मन
कमक्कल दोस्त से बेहतर है। कमक्कल दोस्त क्या करते हैं कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं या आप सो गए हैं और आपके मुंह पे कोई मच्छर बैठ गया और उसने इतना बड़ा पत्थर उठा के आपके मुंह पे मच्छर मारने के लिए मार दिया, तो एक्चुअली उसने क्या किया, उसने आपको बचाने, नीयत उसको आपको मच्छर से बचाने की थी और उसने आपको ही जहन्नम रसीद कर दिया। ये है कि कुछ बातें होती हैं। अच्छा, इमरान खान एक ज़हीन, अच्छा, और फिर लीडर अगर ज़हीन, ईमानदारी के साथ साथ ज़हीन हो, जिस तरीके से भुट्टो साहब भी बहुत ज़हीन थे, कायद-ए-आज़म भी बहुत ज़हीन थे। कायद-ए-आज़म के बारे में जो उसके दोस्त थे, वो कभी कभार कायद-ए-आज़म से खुद पूछते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब, आप जब बात करते आप फिंगर उठा के ये ऑर्डर ऐसे दे देते कॉन्फिडेंस से, ये कैसे हो जाता है? आपको क्या ऐसा लगता नहीं कि हो सकता है लोग ना भी उठें? होता है एक बंदे को, उसके अंदर एक अपनी टेंशन होती है कि यार मैं ऑर्डर तो इस तरह दे दूं, लेकिन कितने % लोग इससे उठेंगे। तो उसने फिर उसके ऊपर कोई मुहावरा दिया, और वो फिर मुझे अब याद नहीं है, लेकिन उसने मुहावरा दिया कि बस से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट होता है और मैं समझता हूँ कि 100% लोग मेरी 100% बात सुनेंगे। ये चीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर भी थी और यही चीज़ अब इमरान खान के अंदर। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, पहले कौम को बनाया, पहले कौम के ऊपर वर्किंग की कि असल चीज़ क्या है, असल इंसानियत क्या है। बार बार हर तकरीर में ये कहता था कि इंसान पैदा होता है, जानवर पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे देता है, उसके बाद मर जाता है। इंसान और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसान पैदा होकर बच्चे दे के मरना नहीं है, उसको मखलूक़ात की खिदमत करनी है, इसको एक अजीम इंसान बनना है, इसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। जिस तरीके से रोमन और पर्शियन एम्पायर का बार बार जिक्र करता है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा सेटल सल्तनतें थी, एम्पायर थी, बहुत ज़्यादा सेटल थी। लेकिन अगर वो शिकस्त हुई तो अखलाकियात की वजह से, क्योंकि यहाँ से जो मदीना की रियासत जो निकली, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी कि ये इनके अंदर क्या था, अखलाकियात इनकी बहुत ज़्यादा बुलंद थी। अच्छा, इमरान खान ने लास्ट मूवमेंट में जब 3-4 दिन पहले, तो उसने इतना ज़हीन लीडर ना कि जब उसने देखा कि अब बात आ गई 2 नंबरी चीज़ों पे, अब मेरे MPA MNA बिक रहे हैं, तो अब मुझे भी परचेज़ कर, तो ये रास्ता अब सियासत का आगे जो पाकिस्तान का कल्चर है, क्या मुझे भी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो एकदम आवाम के बीच में आ गया। लाहौर का जलसा जो हुआ, इस्लामाबाद का जलसा जो हुआ, उसमें उसने एक्चुअली टेस्टर निकाला, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर चेक होती है ना, वो उसने पॉलिसी खेली, टेस्टर, और अपने आप को और अपनी गवर्नमेंट, अपनी आवाम को चेक किया कि मैं कितनी वैल्यू रखता हूँ, आवाम के आगे मेरी क्या वैल्यू है। उस वक़्त वो इक़्तिदार में था। उसने चेक किया और फिर उसके व्यूज़ देखे और फिर देखा कि कौम तकरीबन 80% जाग चुकी है, 100% उसको हो गया कि कौम मेरी जाग चुकी है। अब इसके ऊपर यही चीज़ें होती हैं एक ज़हीन इंसान की। उसने टेस्टर से चेक किया कि मेरी कौम का क्या लेवल है, मेरे बारे में क्या स्टेटस है। जब मेरी कौम मेरे बारे में बात करती है तो वो क्या बात होती है, और जब दूसरा लीडर कि उसके कारकुनान जब उसके बारे में बात करते हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड होता है। यही फीलिंग करनी पड़ती है एक अच्छे लीडर की, और उसने फील किया। तो इसने टेस्टर से चेक कर चुका कि मेरे पास कितनी आवाम है। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस से बैठ गया कि मैं अब सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ खैर चाहे वो आईनी था या गैर आईनी था, कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब कोर्ट के बारे में तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट बेहतर जानती है आइन, और क्योंकि आइन और इसका मैं जानता नहीं, लिहाजा इसकी तौहीन करना भी मेरे लिए बेहतर नहीं है। उसके बाद इमरान खान जब कॉन्फिडेंट हो गया तो उसके बाद वो अब खेलने लगा। उसे मालूम था कि मैं किसी को ख़रीदूँगा नहीं, मेरे पास फजूल के पैसे नहीं कि मैं MPO को, किसी MNA को परचेज़ करूँ, उसको अमाउंट दूँ, उसके मुँह बोली कीमत उसको अदा करूँ। उसने ये सोच लिया था कि मैं किसी को भी नहीं दूँगा क्योंकि ये हराम का काम है और ये मैं नहीं करूँगा, मैं अपने ऊपर ये नाम नहीं लेके आऊँगा। खैर अच्छा फैसला, बहुत ही अजीम फैसला अब करके। अब इमरान खान ने एक और मैसेज छोड़ा। खैर अब हुकूमत चली गई। उसके बाद जब लास्ट नाइट थी तो अली मोहम्मद
ने बड़ा एक अच्छा काम किया, एक अली मोहम्मद, एक कासिम सूरी साहब, और इमरान खान ने उसको 100% रिप्लाई भी किया। कासिम सूरी ने असेंबली में बैठ के और वाज़ेह तौर पे बताया कि मेरे लीडर की क्या गलती है, और वो सब आप लोगों ने सुनी। उसके बाद अली मोहम्मद जो लास्ट नाइट रात को 12 बजे जब अदालतें लग चुकी थी, तो सारे इमरान खान के सारे मेंबर घरों में चले गए थे। तो उसके बाद अली मोहम्मद ने ये मौका नहीं छोड़ा। वो शायद अपने लीडर को भी जानता था कि मेरा लीडर क्या चीज़ पसंद करता है, किस चीज़ से मुतासर होता है, और उसने अकेले असेंबली में रह के, अच्छा असेंबली में रहेंगे, अगर झगड़ा हाथापाई भी हो गई तो क्या कोई शहीद कर सकता? कोई शहीद तो आपको नहीं कर सकता ना, खाली जख्मी हो जाओगे, लेकिन ये मूवमेंट आपसे जाए ना जाए। उसने इस पे 100% चांस ले लिया और आके बैठ गया, और इनकी तमाम कार्रवाइयाँ देखते 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 उसके बाद आके शेर पड़ा। चलते हैं दबे पाँव से कोई चाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उनकी सजा है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन शेर कि उसने पढ़ा। उसके बाद उसने जोशीली तकरीर भी करता, उसके बाद वो निकल गया। अब वो और इमरान खान ने ये नहीं कि उससे कोई जिद, क्योंकि इमरान खान वाली क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इमरान खान से उनके पास आई है। अब और इमरान खान ने जब पेशावर जलसा हुआ, इन दोनों को अपना टाइगर कहा कि मेरे दो टाइगर हैं, एक अली मोहम्मद और एक कासिम सूरी। तो इमरान खान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। इमरान खान गुलाम अपने साथ जितने उसके MP MNA हैं, वो कुछ अरसे में अगर इनके साथ रहे तो 5 साल या 10 साल जो इमरान खान की टोटल मुद्दत है अभी गवर्नमेंट की, मैंने एक्चुअली हिसाब किताब भी लगाता हूँ, तो मैंने हिसाब किताब लगाया पाकिस्तान में अब जो इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी वो 10 साल मुसलसल चलती रहेगी। अल्लाह खैर करे, उसके बाद कुछ थोड़ा हिसाब किताब ख़राब है, लेकिन अल्लाह पाक को जो 10 साल इसके हैं ये बड़े 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 भरपूर ताकत वाले होंगे। इसके अंदर इस्लाह के निज़ाम भी ले आएंगे और खुद सदर बनेंगे। अब जो इसके ऊपर कुछ दिन हैं, ये बड़े परेशानी के दिन हैं, लेकिन ये एजाज़ी दिन है। देखो, परेशानी हर एक के ऊपर आती है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो ये उनकी एक अपनी, बस वो सैड रहेंगे। अब आप दुनिया की कोई भी चीज़ उनको दे दो, ये कुछ होती है, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, अगर वो किससे दुआ के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे यार हमारे अल्लाह पाक औलाद हमें दे। तो यहाँ पर जो इमरान खान है, इमरान खान बेशक बहुत कमज़ोर है, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज मीडिया से और मैं आवाम से बस में ये पूरी बात होगी, और इमरान खान का विजन मैंने बता दिया कि इमरान खान कैसे लोगों को पसंद करता था। जितने MP MNA हैं, इन सब के लिए एक मशवरा है कि भाई इमरान खान बनो, इमरान खान बनो, कोशिश करो इमरान खान की तकरीरें सुनो और इमरान खान के जैसा बिहेवियर करो। इमरान खान जब बोलता है जैसे लगता है जैसे हमारे दिल में वो आवाज़ें जा रहा है। हालांकि वही स्पीच वही 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 दोबारा रिपीट होती है, लेकिन हर शख्स को ये दिल करता है कि हम ये स्पीच दोबारा सुनें, हम इसको दोबारा देखें, हम इसको दोबारा देखें। यार ये आप भी बन सकते हैं, इसके लिए अपने आप को चेंज करो थोड़ा इमरान खान की। और इमरान खान ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करता है, जिस तरीके से उसने वाज़ेह तौर पर बता दिया पेशावर जलसे में कि उसके दो टाइगर कौन हैं। उसके साथ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को एक मैसेज दिया कि ऐसा बनो। शाह महमूद कुरैशी साहब ना भी मतलब एक अजीम लीडर हैं, वो भी मतलब इमरान खान के पास सेकंड नंबर पे उसी का नाम है। लेकिन इमरान खान कुछ और चाहता है, इमरान खान वैसी तकरीरें चाहता है, वो तो कौम को जगाओ। इमरान खान ना घर लेने बनाएगा, ना रोड बनाएगा, ना कुछ। वो तो पहले कौम बनो, पहले इंसान बनो, पहले अपने आप को इज्जतदार बनो। ये सब चीज़ें आने जाने वाली है, ये सब चीज़ें बाद में बन जाएंगी। जिस तरह से चले आ जाते हैं, सब तो तबाह और बर्बाद हो जाता है, उसके बाद दोबारा रिकवर हो जाता है। अब अच्छा, मैं शॉर्ट करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई। बस मेरी अपनी आवाम से कि वोट तहरीक इंसाफ को मत दो, वोट तहरीक इंसाफ को मत दो।
वोट सिर्फ उसे दो जिससे आप घर में बैठो, अपने हाथ पे अल्लाह का नाम लो और दिल में सोचो कि इस वोट का असल हकदार कौन है, किसके जैसे मेरे बच्चे बने, किसके जैसा मैं खुद बनूं, जिसके जैसा आपको लगे कि इसके जैसे मेरे बच्चे बने। वोट उसी की अमानत है, सिर्फ वोट उसे दो और अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कि अल्लाह पाक हमारी नज़र में ये इस काबिल है, हमने इसे वोट दिया, अब इसमें बरकत आप डाल दो। इमरान खान इंशाल्लाह अगले 10 साल हुकूमत करेगा, सदाती निज़ाम आएगा, 10 साल बाद काफ़ी लीडर पैदा हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशार चैनल।